नवरात्रि का छठा दिन मां कात्यायनी की दिव्य और चर्चित कथा। नवरात्रि सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि शक्ति, श्रद्धा और आत्मविश्वास का उत्सव है। ये वो पावन समय होता है जब मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करके हम अपने जीवन के अंधकार को दूर करते हैं। हर दिन एक नई ऊर्जा, एक नया आशीर्वाद लेकर आता है और इन्हीं 9 दिनों में छठा दिन समर्पित है मां कात्यायनी को। मां कात्यायनी शक्ति का उग्र रूप, धर्म की रक्षक और अधर्म का विनाश करने वाली देवी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों मां को इतना उग्र रूप धारण करना पड़ा? क्यों एक शांत, करुणामयी माता एक भयानक योद्धा बन गई? इसका उत्तर छुपा है एक ऐसी कथा में जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का सत्य है। जब अधर्म ने सीमा पार कर दी, समय के चक्र में एक ऐसा दौर आया जब पृथ्वी पर पाप और अत्याचार बढ़ने लगे, लोगों के मन से श्रद्धा समाप्त होने लगी, धर्म सिर्फ नाम का रह गया था। और इसी अंधकार के बीच एक राक्षस का उदय हुआ, महिषासुर। उसका जन्म ही विनाश के लिए हुआ था। बचपन से ही वह अत्यंत शक्तिशाली था, लेकिन उसके भीतर दया नाम की कोई चीज नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना था, पूरे ब्रह्मांड पर राज करना, तपस्या जिसने बदल दिया सब कुछ। महिषासुर जानता था कि बिना शक्ति के वह कुछ भी नहीं, इसलिए उसने एक निर्णय लिया, तपस्या करने का। वह घने जंगलों में चला गया, जहां न कोई इंसान था न कोई देवता। सालों तक कठोर तपस्या, न खाना, न पानी, न विश्राम। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि देवता भी कांप उठे। आखिरकार ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। मांगो वत्स, क्या चाहते हो? महिषासुर ने आंखें खोली और मुस्कुराया। मुझे अमृता चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, यह संभव नहीं है। कुछ क्षण सोचने के बाद महिषासुर ने कहा, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि कोई भी देवता या पुरुष मुझे न मार सके। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी गलती बन गई। आतंक का साम्राज्य। वरदान मिलते ही महिषासुर बदल गया। अब वह सिर्फ एक राक्षस नहीं था बल्कि विनाश का प्रतीक बन चुका था। उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया, देवताओं को हराया, इंद्र को सिंहासन से उतार दिया। आकाश में सिर्फ उसकी हंसी गूंजती थी। धरती पर लोग डर में जी रहे थे। मंदिर वीरान हो गए, यज्ञ बंद हो गए, भक्ति खत्म हो गई। हर ओर सिर्फ अंधकार, देवताओं की निराशा। हार चुके देवता, अपनी शक्ति खो चुके थे। वे एकत्र हुए और पहुंचे त्रिदेव के पास। हे प्रभु, अब हम क्या करें? उनकी आंखों में आंसू थे और आवाज में दर्द। तब कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। दिव्य शक्ति का जन्म। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों क्रोधित हो उठे। उनके क्रोध से निकला एक तेज, इतना प्रचंड कि सूर्य भी फीका पड़ गया। फिर इंद्र, वरुण, अग्नि, सभी देवताओं का तेज उसमें समाहित होने लगा। धीरे धीरे वह प्रकाश एक रूप लेने लगा, एक स्त्री का रूप। लेकिन यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। यह थी शक्ति का साक्षात स्वरूप, मां कात्यायनी का अवतार। उस दिव्य तेज से प्रकट हुई मां कात्यायनी। उनकी आंखों में अग्नि थी, चेहरे पर तेज था और आभा इतनी दिव्य कि पूरा ब्रह्मांड प्रकाशमय हो गया। उनका जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में हुआ। महर्षि ने वर्षों तक तपस्या की थी कि मां उनके घर जन्म लें, और उनकी भक्ति सफल हुई। युद्ध की तैयारी। दिव्य क्षण जब मां को महिषासुर के अत्याचारों का पता चला तो उनका स्वरूप और भी उग्र हो गया। उन्होंने संकल्प लिया, अब अधर्म का अंत निश्चित है। तभी सभी देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र दिए। शिव का त्रिशूल, विष्णु का सुदर्शन चक्र, इंद्र का वज्र अग्नि की शक्ति, वरुण का शंख सिंह उनकी सवारी बना। पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा। युद्ध जो इतिहास बन गया। जब महिषासुर ने मां को देखा तो पहले हंसा, एक स्त्री मुझे चुनौती दे रही है। लेकिन कुछ ही क्षणों में उसकी हंसी डर में बदल गई। युद्ध शुरू हुआ। धरती कांप उठी, पर्वत टूटने लगे, समुद्र उफान पर आ गया। महिषासुर बार बार रूप बदलता, भैंसा, सिंह, हाथी, लेकिन मां हर रूप में उसे हराती रही। 9 दिन एक महायुद्ध। यह युद्ध एक दिन का नहीं था। पहला दिन, दूसरा दिन,
तीसरा दिन लगातार 9 दिन तक हर दिन युद्ध और भयंकर होता गया, लेकिन मां का संकल्प अडिग था। अंत जब धर्म जीता 9वें दिन महिषासुर ने अपना सबसे शक्तिशाली रूप लिया, लेकिन मां कात्यायनी ने अपने त्रिशूल से ऐसा प्रहार किया कि उसका अंत हो गया। उसकी चीख पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठी और फिर शांति, विजय और संदेश देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आकाश गूंज उठा। जय माता दी। आध्यात्मिक अर्थ बहुत महत्वपूर्ण। यह कथा सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं है। यह सिखाती है अहंकार कितना भी बड़ा हो, नष्ट होता ही है। शक्ति हमेशा सत्य के साथ होती है। और जब जब अधर्म बढ़ता है, मां स्वयं आती है। मां कात्यायनी की पूजा क्यों? नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि वो साहस देती हैं, भय को खत्म करती हैं, जीवन में विजय दिलाती हैं। और सबसे खास, सच्चे मन से मां को पुकारो तो वो हर मुश्किल आसान कर देती हैं।